हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एडिटोरियल समरी। तो ये वाला जो एडिटोरियल है इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है अभी जो गवर्नर ने जो तमिलनाडु में जो बिल जो अपने पास रखे थे, एसेंट नहीं दिया था उसमें। तो फ्रेंड ये एडिटोरियल जितना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इसमें हमको 3 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 200, आर्टिकल 142 और साथ ही आर्टिकल 143। तो पूरा केस आप देखोगे तो क्या हुआ कि तमिलनाडु ने जो तमिलनाडु लेजिस्लेचर है उसने बिल बिल पास किए। तो बिल फ्रेंड्स गवर्नर के पास जाता है एसेंट के लिए। तो गवर्नर क्या करता है, आर्टिकल 200 होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने पास क्या कर सकता है, बिल को रख सकता है, मतलब येस कर सकता है, नो कर सकता है, या फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। 3 चीज़ करने के अलावा एक चीज़ और कर सकता है कि पॉकेट में डाल के वो बैठ सकता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। ठीक है, तो इस तरह के से 10 बिल्स थे। तो ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है, इससे लेजिस्लेशन की जो प्रोसेस है वो रुकती है और ये गलत है सरासर। और जो गवर्नर है, गवर्नर को 3 महीने में बिल पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये गवर्नर ने, और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और करी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करके, 142 का यूज़ में क्या होता है कि जो प्रोसेस है शुड बी जस्ट, वो देखता है कि प्रोसेस शुड बी फेयर। तो उसने इस चीज़ को हवाला देके क्या बहुत बड़ी चीज़ कर दी। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ। उसने क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने कि वो बिल विदाउट गवर्नर एसेंट पास कर दिए, विदाउट गवर्नर। बहुत बड़ी बात है। और ये एक एग्जांपल है जुडिशियल ओवर रीच का, मतलब जुडिशियल खुद ही लेजिस्लेशन बन गया। ठीक है, तो जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल हाइपर एक्टिविज्म का एग्जांपल है। तो उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये एक बहुत जो बेसिक जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उनके लिए भी ऐसा एग्जाम्पल लिखा, गवर्नर के रोल के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरी स्टोरियाँ लिखी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन गवर्नेंस पावर कि भाई या तो वो यस करें या नो करें। ठीक है, या नो करके उसको वापस पास भेजें और फिर वो वापस पास करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर उसको गवर्नर को एसेंट देना चाहिए। ठीक है, और ये कहा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिस्पॉन्स किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स आर्टिकल 143 का यूज़ कर लिया। मतलब आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नर को क्या करना चाहिए, गवर्नर को 3 महीने के अंदर वो जो बिल है वो बिल को कुछ भी एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, हाँ कर ना कर, या प्रेसिडेंट के पास भेजना है तो भी 3 महीने में भेज दो। और भेजा आपने, फिर आपने वापस स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने फिर गवर्नर को भेज दिया, तो आप एसेंट दे दो, ये उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 143 का यूज़ किया। साफ साफ तो बोल ही दिया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 143 का यूज़ किया। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो कि प्रेसिडेंट कुछ भी जो चीज़ होती है वो सुप्रीम कोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है वो पूछ सकता है। तो सब कुछ तो क्लियर था। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि गवर्नर को ऐसा करना चाहिए। इस मैटर को वापस प्रेसिडेंट ने क्या किया, आर्टिकल 143 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। तो बहुत से लोग ऐसे भी जो क्रिटिक्स हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये मामले को डिले करने के लिए ऐसा किया है और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना होल्ड रखना चाहती है। ठीक है, तो आप ये देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्स दिया। तो कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग दिस बिकॉज दे वांट टू कीप सम कंट्रोल ओवर द स्टेट्स थ्रू द गवर्नर दे अपॉइंट। फिर कुछ आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल 143 है, जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो इस एडिटोरियल में यूज़ हुए वो बता रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो ये क्या है, प्रेसिडेंट ने क्या किया कि इस पूरे मामला जो पूरा क्लियर मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी थी, उसी को वापस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ही भेज दिया कि आप हमको इस बारे में और एडवाइस दो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। ठीक है, उसके बाद देखो गवर्नर के बारे में बात करिए कि गवर्नर की पावर आर्टिकल 200 होता है, जिसमें कि गवर्नर बिल के साथ क्या क्या कर सकता है स्टेट में, वो बताया गया है। ठीक है, तो एक उसमें बताया कि यस कर सकता है, नो कर सकता है, वापस भेज सकता है, या प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, या एक पॉकेट वीटो होता है जो इस केस में तमिलनाडु के गवर्नर ने किया था। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज़ किया। 142 में यही होता है कि ये स्पेशल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की कि जो थिंग्स हैं वो फेयर है और जस्ट है। और ऐसा पहली बार हुआ हिस्ट्री में कि बिना सिग्नेचर के ही बिल पास हो गया गवर्नर का, जो कि गलत है फ्रेंड, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है ये। जुडिशियल ओवर रीच तो हुई है बट डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत गलत है। ठीक है, तो ये इस तरह से एडिटोरियल था। अब आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप ये ध्यान रखना, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। पहली बात तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 200, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 143। ठीक है, उसके बाद जब अगर जुडिशियल ओवर रीच का आंसर आएगा तो आप ये एग्जाम्पल दोगे कि ये तमिलनाडु में जब ऐसा हुआ था तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो ये जुडिशियल ओवर रीच का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, अगर कहीं फेडरलिज्म का आंसर आता है तो आप फेडरलिज्म के बारे में ये लिखोगे कि इस तरह से केस हुआ था और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम को आप कहीं भी आंसर लिखोगे तो आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का एग्जाम्पल दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी थी कि जो गवर्नर है, गवर्नर को 3 मंथ में जो है बिल पास करना चाहिए। गवर्नर कौन है, गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट ही तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को 3 महीने में बिल पास करना चाहिए। तो ये वाली अगर रूलिंग का ध्यान रखा जाएगा तो फेडरलिज्म जो है वो हमेशा क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ये आंसर में जो पॉइंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।